इस्लामाबाद में पीस डील को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है तो उधर इजरायल और लेबनान के बीच भीषण जंग छिड़ा है। इजरायल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले कर रहा है। अहम ठिकानों पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है तो हिजबुल्लाह भी लगातार रॉकेट्स दाग रहा है। इजरायल के मिलिट्री और नेवल बेस को टारगेट कर रहा है। लगातार हो रहे एयर स्ट्राइक से लेबनान और इजरायल में कैसे तबाही मची है, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या लेबनान इजराइल का मेन फाइटिंग फ्रंट बन गया? इजरायली हमलों से बेरूत कैसे धुआं धुआं हो गया? इजराइल ने 40 दिनों में लेबनान को गाजा बना दिया। एक तरफ पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील को लेकर टेबल सजी है तो दूसरी ओर इजराइल लेबनान पर लगातार विध्वंसक हमले कर रहा है, बमबारी कर रहा है। राजधानी बेरूत समेत साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है। तबाही की ये डरावनी तस्वीरें साउथ लेबनान के जबशित शहर की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है। नेतन्याहू की सेना ने शहर के पावर प्लांट को निशाना बनाया है जिससे पूरा शहर आग की लपटों में घिर गया। इस बड़े हमले से पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। शहर की कई बिल्डिंग्स और गाड़ियां तबाह हो गईं। इजराइल के लिए लेबनान मेन फाइटिंग फ्रंट बन गया है। इजरायली सेना पूरी ताकत से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। जबशित सिटी के साथ ही साउथ लेबनान के एक और अहम शहर पर इजराइल ने बमबारी की है। तबाही का यह मंजर साउथ लेबनान के सबसे बड़े शहर नबातीह का है। रिहायशी इलाकों में इमारतों में भीषण विस्फोट हो रहे हैं। धमाकों के साथ ही आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है। यह हमला हिजबुल्लाह के एक बड़े ठिकानों को टारगेट करके किया गया जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे भीषण हमले को रोकने के लिए ईरान लगातार दबाव बना रहा है। सीजफायर में लेबनान के शामिल होने का दावा कर रहा है तो अमेरिका और इजराइल लेबनान को सीजफायर का हिस्सा नहीं मानता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ कह दिया है कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम हिजबुल्लाह पर लगातार बलपूर्वक हमले कर रहे हैं और अपने लोगों की सुरक्षा बहाल होने तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स युद्ध की स्थिति में है। हमने सीज फायर नहीं किया है। हम इस मोर्चे पर लगातार लड़ रहे हैं। ये हमारा मेन फाइटिंग फ्रंट है। ईरान में हमने युद्ध विराम किया है लेकिन हम किसी भी क्षण और पूरी तीव्रता के साथ वहां फिर से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। लेबनान में हम अपनी अचीवमेंट को और मजबूत कर रहे हैं और अपनी रणनीति को और भी गहन बना रहे हैं। आप जिस स्थान पर हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल सबसे ज्यादा हमले साउथ लेबनान में कर रहा है क्योंकि यह इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है। राजधानी बेरूत और दहिया इलाकों पर सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है जिससे कई इलाके गाजा जैसे दिख रहे हैं। हवाई बमबारी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गई। पूरा का पूरा इलाका वीरान हो चुका है। इजराइल ने ईरान और लेबनान के ठिकानों पर अब तक 18,000 से ज्यादा बम गिराए। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने 4,000 से ज्यादा अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की एयरफोर्स ने 1,000 से ज्यादा हमलों की सीरीज चलाई। टोटल 10,800 से ज्यादा अलग अलग हमले किए। हर टारगेट पर औसतन 4.5 बम या उससे ज्यादा गोला बारूद गिराने की रणनीति अपनाई ताकि कोई भी लक्ष्य बच ना सके। अकेले लेबनान में एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 160 से ज्यादा बम गिराए। इजरायली हमले से लेबनान में एक ही दिन में 357 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों के साथ ही लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया। सबसे ज्यादा बमबारी साउथ लेबनान, बेका वैली और राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों पर की गई।
रिहायशी इलाकों के साथ ही 6 अहम पुलों को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे साउथ लेबनान का संपर्क बाकी देशों से कट गया। ये लेबनान है, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई है। हम यहाँ एक्टिव हैं, कई साधनों और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध में अब तक की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया। उत्तरी इजराइल के मिशमार हाकामेर मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। ये हाइफा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाइफा नेवी बेस पर भी हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी, जिससे बेस को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह किरियत शमोना से लगे बॉर्डर इलाकों पर भी लगातार रॉकेट्स दाग रहा है। तेल अवीव पर भी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है। साउथ इजराइल के अशदोद में नेवल बेस पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सफेद में भी हमला किया है। यहाँ इजरायली सेना की उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर दादो बेस है। भीषण बमबारी के बीच इजराइल पर जो भी प्रेशर हो, लेकिन हकीकत यह है कि लेबनान से बातचीत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते वॉशिंगटन में बैठक हो सकती है। हालांकि लेबनान ने साफ किया कि वो तभी बातचीत करेगा जब पहले युद्ध विराम लागू होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैबिनेट में इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन इजरायली लेबनान के साथ किसी भी समझौते से पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह खुद ना तो हथियार डालेगा, ना ही इजरायली राज्य के अस्तित्व को मानेगा। वे लगातार इजराइल और उत्तरी इजराइल के लोगों को परेशान करना चाहेंगे और उन्हें हर समय शेल्टर में रखना चाहेंगे। इसलिए उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उत्तरी इजराइल के शहरों पर गिर रही मिसाइलों से भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह मिसाइलें और रॉकेट्स बरसा रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों से लोग खौफ में जी रहे हैं। लोगों के जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खत्म करके ही दम लेना चाहिए। हम पहले युद्ध में घुस चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा काम कर सकते हैं। मैं अभी उत्तरी इजराइल के किरियात शामोना में रहती हूँ। वहाँ नेशनल सर्विस कर रही हूँ और मैं वास्तव में धमाकों, बमबारी और सब कुछ का सामना कर रही हूँ। ये ऐसी स्थिति है जिसके साथ आप जी नहीं सकते और आपको वहाँ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसे दबा नहीं सकते और फिर ये कुछ सालों में वापस आएगा और उन्हें फिर से नुकसान पहुँचाएगा। इजरायली हमलों से हो रहे लेबनान में नरसंहार से लोग बेहद खफा हैं। सड़कों पर उतरकर लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के फ्लैग के साथ डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इजराइल एक और भारी तबाही मचा रहा है। इजराइल के साथ किसी भी डील को विश्वासघात बता रहे हैं। मैं आज जो सही है उसके साथ खड़ा हूं और जो सही है वो यही कहता है कि ये नेगोशिएशंस विश्वासघातपूर्ण है। हम इन नेगोशिएशंस के खिलाफ हैं। एक नेगोशिएटर को स्टैंड अडिग रहना चाहिए। कोई भी इस वार्ता को हाईजैक करके नेगोशिएटर होने का दिखावा नहीं कर सकता। हमारा नरसंहार हो रहा है, हम मर रहे हैं, हमारी जमीन नष्ट हो रही है। ये एक नरसंहार है और हम इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। लेबनान के साथ भले ही बातचीत का दौर शुरू हो गया, लेकिन सबकी निगाहें 14 अप्रैल पर टिकी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है।